सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आपका नीट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का फुल टेस्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जोलॉजी का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जोलॉजी के सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, 186 क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होल्ड फॉल्स फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो रेप्टिलिया में दिया गया बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एप्स में दिया गया फोलिम्स ऑलवेज मॉडिफाइड फंक्शनल बीइंग्स फॉर द फ्लाइट, बच्चे नॉट ऑलवेज। रेटाइटी के अंदर, रेटाइटी फैमिली के अंदर दे आर फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, तो इनके केस में नहीं होता मॉडिफिकेशन, है ना, एज अ विंग फॉर फ्लाइट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द फॉल्स। बाकी देखिए मैमेलिया प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ये ठीक है। एम्फीबिया पोइकेलोथर्म्स विथ दी 3 चैम्बर्ड हार्ट, यस दे आर कोल्ड ब्लडेड, है ना, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनके अंदर, तो ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज दी फॉल्स वन। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है, टर्म्स का फीचर्स के साथ दिया गया है। तो अगर आप देखो तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इट सिक्रीट म्यूकस, लाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट्स, तो ये जो है बच्चे 4th के साथ मैच कर जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग, तो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, दे आर डक्टलेस, है ना। टाइट जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन क्या होता है बच्चे, दे हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, है ना। और एडहेरिंग क्या करता है, एडहेरिंग जंक्शन बच्चे करता है सीमेंटिंग करता है, दे परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, ये बच्चे बिल्कुल ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। Cells that have membrane bound nuclei are called as eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called as prokaryote। बिल्कुल सही बात है बच्चे, है ना, जिसमें इंसिपाइन न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोट्स में कैसा होगा, इंसिपाइन न्यूक्लियस होगा, है ना, इंसिपाइन न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये भी ठीक है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, बच्चे सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, बाईवेलेंट फॉर्मेशन किसके अंदर होता है बच्चे, तो जाइगोटीन के अंदर होता है, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, टेट्राड बनेगा। कायज़मा का फॉर्मेशन अगर आप देखो तो कायज़मा का जो फॉर्मेशन है वो आपका कहाँ पे होता है बच्चे, डिप्लोटीन स्टेज में बात करेंगे हम। और रिकम्बिनेज एक्टिविटी की बात करें तो रिकम्बिनेशन कहाँ पे होता है बच्चे, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा, तो ये बच्चे पेकाइटीन में होगा, है ना, क्रॉसिंग ओवर। तो आपका इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वाइटल कैपेसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर बच्चे हम क्या करते हैं, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, है ना, इन सबको हम एक साथ रखते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगा, आरवी प्लस टीवी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑल एक्सेप्ट आरवी प्लस टीवी, है ना, क्योंकि आरवी प्लस टीवी ईआरवी ये ठीक है। ईआरवी प्लस आईसी की अगर हम बात करें तो आईसी क्या होता है, आईसी होता है बच्चे टीवी प्लस आईआरवी, तो ये भी ठीक है। टीएलसी प्लस माइनस आरवी दिया गया है, तो टोटल लंग कैपेसिटी की में से अगर आरवी माइनस कर दो तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है बच्चे, आपका आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, है ना, और प्लस आरवी जो होता है वो होता है आपका टीएलसी। तो इसमें से अगर आरवी को माइनस कर दें तो हमारा वाइटल कैपेसिटी निकल आता है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। बट आरवी प्लस टीवी जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वाइटल कैपेसिटी को, तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है, चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये बिल्कुल ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा, ये भी ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में WBC आ जाएगा, प्लेटलेट्स आ जाएगा, RBC आ जाएगा, ये भी ठीक है ना। ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, ये भी ठीक है, दोनों हेल्प करते हैं। सेल्स ऑफ ब्लड फॉर्म मैट्रिक्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लाइक अदर कनेक्टिव टिश्यूज, तो बच्चे दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
द गिवन फिगर ऑफ Malpighian बॉडी आइडेंटिफाई A, B, C एंड D, चूज ऑप्शन विच करेक्टली रिप्रेजेंट A, B, C एंड D। तो A आपको बताता है बच्चे ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोर है, D जो है इफरेंट है, B जो है वो बोमेन कैप्सूल है, और C जो बच्चे PCT होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो आपका जो है A एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है, B जो है बोमेन्स कैप्सूल आ रहा है, C इज PCT एंड D इज इफरेंट आर्ट्रियोल। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, कॉक्सल बोन ऑफ पेल्विक गर्डल कंप्राइजेस। तो जो कॉक्सल बोन होते हैं बच्चे उसमें इलियम भी होगा, है ना, उसके अंदर जो है आपका इस्चियम भी होगा, और उसके अंदर आपका प्यूबिस भी होगा, है ना। ये नहीं आता है, राइट। तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस आता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो 4 है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम पोटेशियम पंप ATPase ट्रांसमेम्ब्रेन पंप्स इन द एक्सोनल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो बच्चे सोडियम जो है तो इसमें आ जाएगा आपका 3 सोडियम जो है बच्चे आएंगे, और 2 पोटेशियम जो है उसके बदले जो है वापस जाता है ना। तो 3 सोडियम आउटवर्ड्स फॉर द 2 पोटेशियम इनटू द एक्सोप्लाज्म। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इज द राइट आंसर, है ना। तो यहां पे आपका 3 सोडियम आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम इनटू द एक्सोप्लाज्म फॉर एवरी सिंगल ATP कंज्यूम्ड। हर ATP के लिए बच्चे 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम जो है इनटू द एक्सोप्लाज्म मूव करेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो ये बच्चे हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है ना। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय द 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड लीडिंग सेल एंड सर्टोली सेल। ये बच्चे रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड मेल जर्म सेल्स मेटोमेरियल विच लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन। ये भी गलत है बच्चे, है। नेक्स्ट है, इन टेस्टिस इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये ठीक है स्टेटमेंट है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द रेटी टेस्टिस थ्रू वासा एफ्रेंशिया। तो बच्चे ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है ना। एपिडिडाइमस होना चाहिए। तो यहां पर आपका जो है ऑप्शन, कौन कौन सा ऑप्शन जो है गलत हो गया, यहां पे हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो कौन कौन सा गलत है, बी गलत है आपका, सी गलत है और ई गलत है ना। इसको रॉन्ग कर लीजिए। तो बी, सी एंड ई आर द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बी, सी एंड ई इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, हार्मोन कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आर नॉट वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन कंपैरिजन टू द बैरियर मेथड। बच्चे इट इज वेरी इफेक्टिव। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। IUCDs डोंट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द यूट्रस। तो ये बच्चे जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या आ जाएगा आपका, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। करेक्ट बोलना है, इसमें बताना है। तो इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 1 जीन रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ मैनी कैरेक्टर्स। बच्चे दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैरेक्टर विच रेगुलेट बाय पॉलीजीन्स आर क्वालिटेटिव। बच्चे क्वांटिटेटिव होता है, ये भी गलत है। Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also take into account the influence of the environment। बिल्कुल सही बात है बच्चे, इन्फ्लुएंस भी होता है एनवायरमेंट का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर है, ठीक। ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव। बच्चे क्वांटिटेटिव है, बहुत सारे जो हैं जीन जो हैं AA, BB एंड CC जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल। AA, BB एंड CC दे आर रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट भी जो है इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या देना है, करेक्ट कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये बिल्कुल ठीक है ना। प्रोमोटर पे बाइंड करता है, कौन सा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा।
एंड द आरएनए पॉलीमरेज इज द ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। क्या आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ कैपेबल होता है कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन? तो बच्चे ये जो है आपका रीज़न जो है ये भी ठीक है, बट ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द वायरल डिजीज गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर सिम्टम्स इन द कॉमन 2। तो अगर बात करो कॉमन कोल्ड की, अगर हम बात करें तो इसके अंदर नेजल कंजेशन आ जाता है, डिस्चार्ज होगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा जब हमें सर्दी खांसी होती है, कोल्ड हो जाता है। चिकनगुनिया की बात करें, चिकनगुनिया के अंदर बच्चे फीवर होगा, जॉइंट पेन होने लग जाता है, लिम्फोएडिनोपैथी हो जाएगा। और डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू के अंदर बच्चे जो है फ्रंटल हेडेक होगा, फीवर, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ एंड गम्स। तो आपका जो ऑप्शन जो है ये 1 के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली देखें तो ऑप्शन जो है 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज। तो बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए बच्चे बैसिलस थुरिंजिएनेसिस का यूज़ किया जाता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इज दी राइट आंसर। ठीक है, तभी हम बीटी, इसी से हम बीटी बनाते हैं। बीटी कॉटन आपका आ गया या फिर बीटी ब्रिंजल आ गया, ये सब जो बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द सेक्शन बी ऑफ जोलॉजी। आई होप बेटा आप लोगों को ये सारे कुछ सॉल्यूशन जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।